हेलो फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बाइंग का जो सीरीज हमारा चल रहा था, ये हमने है साइकोलॉजी के ऊपर, हमने इसके पहले एक वीडियो में बात किया है। और ये हमारा जो ऑप्शन बाइंग का सीरीज है उसका ये हमारा लास्ट वीडियो होगा ऑप्शन बाइंग सीरीज का, जो कि मुझे लगता था आप लोगों को बताना चाहिए। और ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में साइकोलॉजी से। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, कि किस तरीके का हमारा माइंड जब हम ट्रेड लेते हैं। ये तो हो गया ऊपर की बात कि चलो हमने पेपर ट्रेड कर लिया, पेपर ट्रेड में हमारी एक्यूरेसी बहुत है। लेकिन बात तब होती है कि जब हम ऑप्शन बाइंग में आते हैं और हम रियल मनी से, अपने रियल मनी से, रियल पैसे से ट्रेड करते हैं, रियलिटी में ट्रेड करते हैं, तो हमें वहाँ पे हमारा मतलब औकात क्या वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमारा जो सेटअप है किस तरीके से काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं। मतलब हम ऐसे तो बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमको ये आता, हमको वो आता, बहुत सारी चीज़ ऑप्शन बाइंग में आता है। लेकिन अगर हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, साला जितनी बार ट्रेड रहा हो सब ट्रेड हमारे खिलाफ ही क्यों जा रहा है। ठीक है, देखो मान लेते कि आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया, जैसे आपने ट्रेड लिया 80 रुपये पे आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया 82, 83, 84 तक गया, बाद में फिर 70 पे आ गया, 75 पे आ गया, 65 पे आ गया। जितनी बार आप ट्रेड ले रहे हैं उतनी बार क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम जो है स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए, हमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये सब हमें स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं उस दिन हमारा ट्रेडिंग करने का और भी मन होता नहीं होता, और ऐसा लगता है कि आज के बाद हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो वहाँ पे हम जा करके क्या करते हैं, जिस दिन लॉस होता है और ज़्यादा हम ट्रेड लेते हैं कि लॉस रिकवर हो जाए, लॉस रिकवर हो जाए, हमारे पास अमाउंट क्या बचा, मतलब इतना हमारा नुकसान हो गया है तो हम थोड़ा और ट्रेड ले लेते हैं और भी हम नुकसान कर लेंगे। लेकिन ये जो बात है ना, ये एकदम बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके का अगर आप माइंड सेट रखते तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना ऑप्शन बाइंग में, तो आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ओके, लॉस हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हो गया वो हो गया। बस रूल आपको ये रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, आपको रूल रखना पड़ेगा। ये रूल रखना पड़ेगा कि मेरा आज के दिन, मतलब एक दिन में मैं क्या करूँगा, मैं 2 से 2 ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, 2 ट्रेड करूंगा, एक पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे करूंगा, मतलब मार्केट 9 से लेकर के 12 के बीच में एक ट्रेड मारूंगा, और उसके बाद में 1 से लेके 3 बजे तक का एक मतलब रख देने का, इस बीच में मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप 9 से 1 और 1 से 3 ये 2 रखे इसके बीच में। यहाँ पे ज्यादा करके आपको अगर स्टार्टिंग आपने किया है तो ज्यादा ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है, पेशेंसली पूरा वेट करना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और ये मार्केट ऊपर साइड में निकल गया, तो आपको लगा यार ये तो मार्केट ऊपर साइड में निकल गया, लेकिन देखो यहाँ पे फंसाते कैसे हम लोग। अभी क्या बोलते हैं कि एक जब साइकोलॉजी हमारा क्या काम करता है, यार नहीं चलो यहाँ से इतना बड़ा बिग मूव आया, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया है इस कैंडल में, तो हम क्या करते हैं, अभी एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो एक बिग बार कैंडल बन चुका, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई इतना याद रखो, जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना तेजी से नीचे भी आता है ये चीज, ऐसा मोमेंट। ठीक है, तो हमारा साइकोलॉजी क्या करता है, यहाँ पे हमें दिखता है कि यार यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा दिखता, बड़ा कैंडल बना है, चलो हम इसमें एंट्री मार लेते हैं। और इधर हाई पे हम एंट्री मारते हैं, हम ये वेट नहीं करते कि वो ऊपर जाएगा क्या करेगा, हम थोड़ा भी नहीं देखते, और यहाँ पे डायरेक्ट हम एंट्री मार लेते हैं, और उसके बाद प्राइस क्या होता है, डायरेक्ट नीचे आ जाता है, ये पूरा नीचे आ जाता है, फिर हम लॉस में जाकर के हम करोड़ हो जाते हैं। तो हमको लगता है यार ये तो मार्केट हमारे खिलाफ जा रहा है। आपको कभी भी ट्रेड जो है ना बहुत पेशेंसली वेट करना है। देखो, जब आप सुबह आओगे मार्केट में 9 बजे, तो आपको जगह जगह पे ट्रेड दिखेगा। आप क्या सोचते हो, हमारा माइंड क्या सोचता है, यार अब तक हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए, ये मुंह हमारे हाथ से निकल गया, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये निकल गया, ये निकल गया। हमें हर बार हर कैंडल पे हमें एक ट्रेड दिखता है, लेकिन जैसे हम एंट्री लेते हैं हमें नुकसान होता है। तो ये सब गलत रहता है। मार्केट हमेशा देखो अपने को बुलाती है कि आ जाओ आ जाओ, वो एक कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये मार्केट जब भी आपको चांस दे यहाँ पे आने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट ये निकलता है ना तो आप साइड में डायरेक्टली निकल जाता है। ये बहुत फास्ट मोमेंट रहता है, वो आपको बताएगा नहीं कि मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो उस तरीके का आपका सेटअप होना चाहिए, आपको समझदार बनना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट में काम करना है। देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर पहले किया, वहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट हुआ हमारा ऑर्डर और हमें लॉस होना चालू हो जाता है और थोड़ा नीचे नीचे आता रहता है। हम क्या सोचते हैं, अभी इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, और ज़्यादा नीचे होता जाता है, हम स्टॉप लॉस कट नहीं करते। लेकिन जब हमारा प्रॉफिट होता है, कभी हम देखो यहाँ पे समझ लो, मान लेते हैं हमने 80 रुपये पे खरीदा
और वो जैसे 80 से 90 रुपए पे गया, तो हम क्या सोचते हैं, यार साला कहीं फिर नीचे मत आ जाए, इसलिए हमें इसको एग्जिट कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर वो निकल रहा है तो उसको निकलने दो, जब तक कोई निगेटिव सिनेरियो नहीं बनता तब तक निकलने दो। नहीं तो अगर एक बार में अप साइड में गया फिर डायरेक्ट नीचे आ गया तो उसका फायदा क्या, कुछ फायदा नहीं है। अगर आपने एक बार 10 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद में फिर अगले ट्रेड में 20 रुपए का आपने नुकसान कर लिया तो गया ना, प्रॉफिट का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। तो आप कम ट्रेड करो बट बड़े मुंह को कैच करो। सिंपल सा फंडा है कि आप ट्रेड कम करो और बड़े मुंह को कैच करो। जब यहाँ पे आप फिक्स करो अपने माइंड में कि अगर मैंने 80 रुपए पे यहाँ पे लिया है तो आप 1:2 का मतलब आपने रख दो यहाँ पे। तो अगर आपने 80 रुपए के लिया तो यहाँ पे अगर आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, तो आप ये फिक्स कर दो कि यहाँ पे मेरे को 40 रुपए का टारगेट चाहिए। 40 रुपए मतलब 120 तक जाएगा, मुझे 40 रुपए का टारगेट चाहिए, तभी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो ये बीच में एग्जिट में नहीं करने वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ तक इस तरीके से आप प्लान करते हो मार्केट में तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो क्या होता है, मार्केट में हम आप आते 10,000 लेकर के, ठीक है, यहाँ पे हमने 10,000 लिया, 10,000 कैपिटल लेकर आया, हम सोचते हैं इसको मैं ग्रो करके 1 लाख कर लूंगा। लेकिन ये बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ बट ये मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि 10,000 से आपने अगर एक ही लॉट बाई किया, एक लॉट 15 का होता है, एक लॉट बाई किया, अगर आपने 60 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 900 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये मार्केट जो है ना बहुत 90 पॉइंट या 600 पॉइंट 7 पॉइंट अप डाउन होता रहता है। तो ये तो हो बात की बात होगी, मतलब अप साइड में नहीं कर सकता और डाउन साइड में नहीं कर सकता। तो हमारा साइकोलॉजी कब डिस्टर्ब होता है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम उसको बार बार ट्रेड को देखते रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब पोजीशन बना लेते हैं तो हम पोजीशन में जाकर के देखते हैं कि हमारा अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है। जबकि हमें चार्ट पे देखना चाहिए कि कैंडल किस तरीके का बिहेव कर रहा है, कब कहाँ पे हमारा कौन सा एग्जिट पॉइंट है, कौन सा एंट्री पॉइंट है, ये हमें देखना चाहिए। ना कि हमें उस पोजीशन को जाकर के वहां पे देखना चाहिए। पोजीशन को हम देखते हैं तो हमें वहां पे 200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर 15-50, यहाँ पे 50 रुपए का लॉस दिखा रहा है। तो देखो कैंडल अप डाउन तो होता रहता है, ठीक है। तो वो हमें नहीं देखना, पोजीशन जाकर के नहीं देखना, हमें ये देखना कि हम प्रीमियम जहाँ पे हमने खरीदा है उस प्रीमियम का चार्ट क्या कर रहा है, कैंडल किस तरीके से ऊपर निकल रहा है या डाउन चल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने सारे बातों को आप ध्यान में रख सकते हो कि कैंडल का भी है, पहला बात तो ये आप ध्यान में रख लो, पोजीशन नहीं देखना है आपको, देखना है तो जिस चार्ट में जिसका प्रीमियम आपने लिया, मान लेते हैं कि हमने अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कि बैंक निफ्टी 10 जुलाई का सी का मतलब 53,200 का सी हमने लिया। तो यहाँ पे मैंने समझ लो यहाँ पे कहीं पे 60 रुपए 63 रुपए पे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हमें अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर में जाकर के हम पोजीशन देखते हैं, वहाँ पे हमें दिखता है प्रॉफिट लॉस दिखता है, तो अप डाउन दिखता रहता है। तो वो हमें नहीं देखना, हमें ये देखना कि यहाँ पे हमारा प्रीमियम का चार्ट क्या है, कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ही देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें हमारे माइंड को समझ में आएगी। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब एग्जिट कर ले, अब एग्जिट कर ले, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। तो बहुत स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड लोगे ना तो आपको जैसे प्रॉफिट होगा ऐसा लगेगा, आपका दिल करेगा कि यहाँ पे आप एग्जिट करो, बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आपको होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अपने माइंड में ये समझ में आना चाहिए, अपने माइंड को मैं ये बैठा लो कि मैं होल्ड करूंगा इस ट्रेड को, तो आपको होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी और ये इस वीडियो के साथ ये हमारा ऑप्शन बाइंग सीरीज का जो है ये हमारा लास्ट वीडियो था। तो इसके बाद ये वीडियो से अभी ऑप्शन बाइंग का हमारा यहाँ पे सीरीज जो है कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में मतलब पहली बार आए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से जा करके एपिसोड 1 से लेकर के ये लास्ट एपिसोड तक आप पूरा देख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन बाइंग सीरीज के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।